आज के इस एक्सपेरिमेंट में हम व्हीटस्टोन ब्रिज को बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए हमने 5 इलेक्ट्रिक होल्डर लिए हैं जिसमें हम बल्ब लगाएंगे। 5 लिए हैं। एक ये कुंजी ली है की स्विच बटन, यानी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकने और स्टार्ट करने के लिए। और ये 5 लिए हमने बल्ब प्रकाश के। आप कोई भी क्वालिटी का बल्ब ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन एक रहेगी कि जितने भी बल्ब हैं वो सेम वाट के होने चाहिए, यानी उनका जो रेजिस्टेंस के तौर पर जब हम इनको यूज़ कर रहे हैं तो सारे एक जैसे होने चाहिए। एक जैसे नहीं होंगे तो रेजिस्टेंस सबका अलग अलग हो जाएगा। और अलग अलग होने का मतलब है, यानी कि अगर ये 100 वाट का है, ये 40 वाट का है, अलग अलग हो जाएंगे तो फिर हमारी जो ब्रिज बनेगी वो बैलेंस नहीं होगी, वो अनबैलेंस हो जाएगी। तो जो हम प्रूव करना चाह रहे हैं वो प्रूव नहीं हो पाएगा। तो गाइज शुरू करते हैं आज का एक्सपेरिमेंट। ऑलराइट गाइज, अभी हमने ब्रिज पूरा बना दिया है। अब ब्रिज को हमने बनाया कैसे है उसका एक एक पॉइंट मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि हमने किस किस पॉइंट के बीच में किस प्रकार से अरेंजमेंट किया है होल्डर्स का। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज सबसे पहले हमने जो किया है, ये हमारे आप देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार से इसको बनाया है, राइट। अब सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे, बट एक गुजारिश है आप सभी से कि यदि इस एक्सपेरिमेंट को आप अपने घर पे करना चाहते हैं तो गाइस सबसे पहले आपको इतनी केयर, इतनी सावधानी बरतनी है कि आपको कोई भी करंट न लग सके, क्योंकि ये पूरा ख़तरनाक काम है। इसमें सभी बल्ब, जितने भी बल्ब लगे हुए, एक बल्ब को छोड़ के सब में इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है। और सप्लाई इतनी हार्ड है कि अगर आपको कहीं टच हो भी जाए तो आपको बिजली भी पकड़ सकती है। तो जो भी एक्सपेरिमेंट करें आप अपने टीचर की निगरानी में करें। अगर टीचर नहीं है तो आप किसी एल्डर की निगरानी में करें जो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हों, या कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आपको बचा सकें। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को हमने कैसे किया है। सभी होल्डर्स को हमने इस प्रकार से सीरीज़ में लगा लिया है कि ए और बी टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस की जगह पे हमने होल्डर यूज़ किए हैं। इसमें हम बल्ब लगा देंगे क्योंकि उसका भी एक अपना एक रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस लगा देते, R1, व्हीटस्टोन ब्रिज में पड़ा था, R1 रेजिस्टेंस लगा देते हैं। उसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट बी और ये देखें सी के बीच में, बी और सी के बीच में रेजिस्टेंस कौन सा होता है, R3 होता है, R3। यहाँ पे R1 और ये वाला R3 होता है। उसके बाद गाइस सी और ये डी टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस होता था हमारा R4 रेजिस्टेंस। और ये ए और डी टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस होता था हमारा R2। तो यहाँ से जो डेरिवेशन निकल के आती थी वो आती थी R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। यानी अभी हमें प्रूव करना है कि ये जो बीच वाला जो रेजिस्टेंस है R5, बीच वाला रेजिस्टेंस है R5, इसमें इलेक्ट्रिक करंट आता है कि नहीं आता। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ कि हमने कैसे लगाए, ये आप देख लीजिए ढंग से। सबसे पहले हमने ये पेज लगा लिए, टर्मिनल लिख दिए जिस पे A, B, C और ये D, 4 टर्मिनल हैं दोस्तों। और चारों टर्मिनल के बीच में जब व्हीटस्टोन ब्रिज हम पढ़ते हैं तो A और B के बीच में रेजिस्टेंस होता है हमारा R1। तो R1 की जगह पे हमने ये पहले होल्डर लगाया, इसमें बल्ब लगा देंगे। उसके बाद B और C के बीच में रेजिस्टेंस होता था हमारा R3, इस प्रकार से लगा दिया। फिर C और D के बीच में रेजिस्टेंस होता था हमारा R4, और A और D के बीच में रेजिस्टेंस होता है हमारा R2। सप्लाई के लिए हमने क्या किया, B टर्मिनल और D टर्मिनल पे से 2 वायर निकाले हैं दोस्तों। देखो एक वायर ये रहा और एक वायर हमारा ये रहा, ये सप्लाई वायर हैं जो हमने B और D पे से निकाले हैं दोस्तों। चाहे तो हम इसमें कुंजी भी लगा सकते थे, एक स्विच लगा सकते थे, लेकिन हमने नहीं लगाया क्योंकि ओपन है, करंट लगने का डर था। तो आप चाहें तो लगा सकते हैं। और इसके बाद जैसे ही हम इन दोनों वायर को स्विच में यहाँ पे लगा के जैसे इस स्विच को ऑन कर देंगे और इसमें सभी बल्ब लगा देंगे तो देखते हैं क्या होता है। चलिए दोस्तों एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। ये पहला बल्ब है, पहला बल्ब हम लगा दिया इधर, ये पहला बल्ब लगा दिया। ये दूसरा है, दूसरा हमने R3 में लगा दिया। और ये तीसरा बल्ब है, तीसरा बल्ब हमने R1 में लगा दिया। ये हमारे पास चौथा बल्ब है, चौथा हमने इसमें लगा दिया R2 में। और एक और फाइनल बचा हमारा R1। तो R1 लगा दिया गाइस हमने इस प्रकार से इसमें।
अब हमारा जो ब्रिज है वो एकदम संतुलन है, बैलेंस की अवस्था में। बैलेंस क्यों है गाइस? क्योंकि जितने भी हमने रेजिस्टेंस लगाए हैं, रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस की जगह पे हमने बल्ब का यूज किया है, तो जितने भी बल्ब है हमारे पाँचों 3, 2, 5 बल्ब सेम वाटेज के हैं और सेम वाट के हैं और सेम वोल्टेज लेंगे ये। तो जब हम इनको ऐसे लगा देते हैं तो अभी हमारा जो ब्रिज बना है, जो सेतु बना है, ये संतुलन की अवस्था में है गाइस। तो जब ये संतुलन की अवस्था में, अभी हम चेक करते हैं, अगर ये संतुलन की अवस्था में होगा तो हमारा जो बीच वाला रेजिस्टेंस R5 था, यहाँ पे ये बल्ब नहीं जलेगा और बाकी चारों बल्ब जल जाएंगे, जबकि सप्लाई सब में सेम मिली है। ठीक है गाइस। उसके बाद यदि ये बैलेंस में होगा तो नहीं जलेगा और ये ब्रिज हमारा अनबैलेंस होगा, यानी संतुलन की अवस्था में नहीं होगा, तो हमारे 4 और 5 बल्ब जल जाएंगे। तो गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये वायर हैं, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोनों करंट के वायर हैं, सप्लाई वायर, और ये सप्लाई वायर यहाँ जा रहे हैं, यहाँ देखिए इस प्रकार से जा रहे हैं इसमें। अब ये स्विच में ऑन करूँगा, स्विच ऑन करते ही देखें, हाँ एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल गाइज। इसमें क्या है कि हमारे देखो ये बल्ब, ये R1 था, ये R3 था, ये R2 था और ये R4 था। जो R5 है गाइज, इसमें कोई भी करंट हमको नहीं मिला, यानी यहाँ पे जो I की वैल्यू है वो बिल्कुल 0 है। देख सकते हैं गाइज आप, हमारे चारों बल्ब बड़े प्यार से जल रहे हैं, बट बीच वाले बल्ब में कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो व्हीटस्टोन जो साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट किया था कि बीच वाली शाखा में कोई भी करंट फ्लो होता है कि नहीं होता है। दैट्स गाइस, ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि बीच वाली शाखा में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। अब हम कह सकते हैं गाइस कि ये जो हमारा जो ब्रिज बना है ये कम्प्लीटली बैलेंस कंडीशन में है, यानी कि संतुलन की अवस्था में है। यदि गाइस मैं यहाँ से इस बल्ब को निकाल के और किसी दूसरी वाट का बल्ब लगा दूं तो क्या होगा? तो अभी हम बता रहे थे कि जितने भी हमने बल्ब लगाए थे वो सेम वाट के थे। यदि मैं इसको लगा के कोई दूसरी वाट का लगा दूंगा तो ये जो हमारा ब्रिज बना था ये अनबैलेंस हो जाएगा गाइस। अनबैलेंस का मतलब फिर ये संतुलन की अवस्था में नहीं रहेगा। फिर हमें डाउट हो सकता है कि हमारा इसमें करंट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। इसमें अभी करंट इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये हमारा ब्रिज पूरी तरीके से बैलेंस्ड है, यानी कि संतुलन की अवस्था में। ऑलराइट गाइस, आई होप ये एक्सपेरिमेंट आपको बहुत पसंद आया होगा और आप सभी इस एक्सपेरिमेंट को जब भी करें तो बड़ी ही सावधानी के साथ करें, क्योंकि करंट लगने का बहुत डर हो सकता है। इस प्रकार से इसके मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ। ए और बी टर्मिनल के बीच में R1, बी और सी टर्मिनल के बीच में R3, सी और डी टर्मिनल के बीच में R4, डी और ए टर्मिनल के बीच में R2। और जो बी टर्मिनल है और जो डी टर्मिनल है इनसे हमने लिया करंट सप्लाई ली है दोस्तों। तो यहाँ से सप्लाई लेने के बाद इस सप्लाई को सीधे हमने ज्वाइंट कर दिया स्विच बोर्ड में, जहाँ से हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है। और इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से बी टर्मिनल से होते हुए सभी में घूम के और डी टर्मिनल सब में घूम रहा है। बट सी और AC जो हमारी AC शाखा है, इस शाखा में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ऑलराइट गाइज, आई होप ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा लगा होगा आपको। आप सभी इस एक्सपेरिमेंट को घर पे करें, बट बड़े केयरफुली के साथ, बड़े ध्यान से साथ। थैंक यू दोस्तों एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।